Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Praise the Lord. खुदावंद के शुक्र हो एक बार और खुदावंद के जिंदा कलाम को लेके हम आपके पास तक आ सकें और जितने लोग इसमें शामिल है और शामिल होने वाला है खुदावंद सबको बरकत दें। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार खुदावंद के कलाम को सीख रहे थे। आज खुदा ने एक ऐसा कलाम हमें दिया है जिसकी अवश्य है, then it's the most important one of the topic, why Jesus came to this world. खुदावंद यीशु मसीह इस जगत पर जाहिर क्यों हुए? प्रभु यीशु मसीह जगत पर प्रकट क्यों हुआ? प्रकट हुआ ना, उर्दू में जाहिर होना है। So it's a question. जैसे कि हमें पता है आजकल की जगत के अंदर बहुत से कलीसिया, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को गुमराह करते हैं और उन्हें लालच की बात बताकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन। वो ये चाहता है बहुत सारे लोग उनके बात पर यकीन करें और उनके साथ जुड़ जाएं और हर मनुष्य की हर समस्या के निवारण उनके पास है, वैसे वो बताता है। So आज today we are going to through some of the word of God that we want to see why Jesus came to this world, why Jesus came to this world. खुदावंद यीशु मसीह इस जगत पर क्यों आया है, क्यों जाहिर हुआ है? खुदावंद यीशु मसीह जगत पर जाहिर होने का कारण क्या है? जैसे कि खुदावंद की जिंदा पाक कलाम यूहन्ना का पहला आम खत, यानी यूहन्ना की पत्री, पहला बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत मैं जस्ट पढ़ना चाहूंगा। 1 John chapter 1 verse 1 and 2। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, यही जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। यहाँ हमारी जो टॉपिक मिला, हम पर जाहिर हुई। तीसरे आयत भी अब पढ़ता हूं। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शिराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है और यह बातें हम इसलिए कहते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। हम खुदा उनको शुक्र करते हुए इस कलाम में जब आपने अभी सुना है, वहां लिखा हुआ वो हम पर जाहिर हुई, हिंदी में पढ़ते हो हम पर प्रकट हुआ है। सो द क्वेश्चन, सवाल है ये, व्हाई जीसस appeared, why Jesus came to this world। जैसे कि लोग समझते हैं यीशु दुनिया में आया ताकि हमारे मुश्किलों को दूर करे, हमारी समस्याओं की निवारण हो, हमारी बीमारियां सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म करे, हमारे हर परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म करे, हमारे हर संकट को दूर करे, तो ना इस प्रकार की बहुत सारी चीजें
जो whatever impossible by the man, यानी खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से, कलाम के पास आने से, किसी कलीसिया में आने से ये सब आसानी से पूरी हो जाएगा, यही सोचते होंगे। तो लेकिन आज हम एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के आने की exact purpose क्या है? What was the exact purpose of Jesus Christ who came to this world? अभी यहाँ पर और हम बताना चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के लोगों को समस्या निवारण के लिए, संकट मोचन के लिए, समस्या निवारण के लिए नहीं आया। हाँ, एक बात बताता मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप हवाई जहाज में, फ्लाइट में सफर करते हैं, जैसे हमने कई बार सफर किया है, आप लोगों से किसी ने किया होगा या ट्रेन में किया होगा। तो हवाई जहाज में जब सफर करते हैं, वहां टेक ऑफ होने के बाद में एयर होस्टेस हमें पीने के लिए जूस, पानी, तरह तरह की जूस ऑफर करते हैं। अधिकतर देशों में जब फ्लाइट के अंदर उन्हें ड्रिंक्स, लिक्वर, जैसे शराब जिसको कहा जाता है, शराब की जो भी हो, ऑफर करते हैं। लोग अपने अपनी पसंद का पीते हैं। जो लोग नहीं पीते वो मना कर देते, नहीं मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद आपके लिए खाना लेके आते हैं। खाना भी चॉइस होता है, वेजिटेरियन, वेज और नॉन वेज। नॉन वेज में भी उस ऑप्शन होता है, आपको चिकन चाहिए या फिश चाहिए या मटन चाहिए, ऐसे ऑप्शन होता है। लोग अपनी चॉइस बता देते हैं, लेके खा लेते। जैसे वो खत्म हो जाते हैं, दोनों हाथ में 2 केतली लेके आता है, टी कॉफी, टी कॉफी, टी कॉफी। जिसकी जो पसंद है वो पिएगा, जिसको पसंद नहीं है नहीं पिएगा। बाद में उसके अंदर से सुवेनिर्स लेके आएगा, छोटी सी स्टॉल आएगी कुछ सेल के लिए। कट इट शॉर्ट। हम फ्लाइट में इसलिए थोड़ी बैठे हैं ताकि चाय पीते रहे, कॉफी पीते रहे, खाना खाते रहे, जूस पीते रहे, नहीं तो ड्रिंक पीते रहे। जमीन पर कोई हमें पीने नहीं देता, ताकि हवाई जहाज में बैठे ताकि वहां अपने मर्जी को पी सके। हम इसलिए नहीं बैठते। कोई पैसेंजर इसलिए फ्लाइट में जाते हैं, उनके पास एक डेस्टिनेशन होता है। He has a destiny and he has to reach to the destination. So he booked a ticket. उसको एक लक्ष्य, एक मंजिल है। और मंजिल पर पहुंचने के लिए उसने क्या किया, टिकट लिया और पूरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके वो उसमें सफर करते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं, फ्लाइट की सफर कोई टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए मिलने वाले खान पीन की चीजें के लिए नहीं, बल्कि हमारे पास एक मंजिल है। हमें उस मंजिल पर पहुंचने के लिए हम फ्लाइट में सफर करते हैं। आपको समझ आए होंगे, खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया में आने का मतलब आपकी छोटी मोटी समस्या निवारण करने के लिए। छोटी मोटी समस्या के मतलब आजकल लोग यीशु के पास तब आता है जब डॉक्टर लोग उसको डिनाई कर देता है। डॉक्टर बोले इम्पॉसिबल, नो मोर होप, इसके लिए उम्मीद नहीं है। तब डॉक्टर लोग भी कहता है, यू ट्रस्ट इन योर गॉड, आप अपने खुदा को बुला लीजिए, आप अपने खुदा से दुआ कीजिए। तब लोग क्या करता है, तब लोग खुदा की ओर आता है और अपनी फरियाद को रखते हैं, आंसू बहाते हैं, दुआ करते हैं, कोई मन्नत करते हैं, किसी के साथ मिलकर दुआ करते हैं।
So come to the point, listen very carefully. We are going to the deep of the message. खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में हमारी छोटी मोटी मुश्किलों को दूर करने के लिए नहीं आया। दुनिया में आने का बहुत सारे कारण है, उसमें से कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। पिछले दिनों में हमारे संदेशा में मैंने जिक्र किया था, खुदावंद यीशु मसीह मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि खुदावंद के साथ रहे, उनके साथ रफाकत रखे, फेलोशिप रखे, संगति रखे, और उसे जमीन पर कुछ करने का काम दिया था, जैसे फलो फूलो, जमीन पर भर जाओ और सबको वश में कर लो, अधिकार रखो, और कहता है फिर बागे एदन के अंदर काम करो और उसकी सुरक्षा करो। ये 5-6 बातें हम देखते हैं। इसके अलावा खुदावंद ये चाहता था खुदावंद मनुष्य के साथ संगति रखे, वो बात हमें मालूम है। परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा सा कम करके बनाया। महिमा और प्रताप का भजन संगीता यानी जबूर 8 का 5 और 6 पढ़े, कोई मिले तो। जबूर 2-3 आयतें मैं नोट करूंगा ताकि आप उस चीज को समझ सकते हैं। जबूर 8, उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, अपने हाथों की कार्यों पर प्रभुता। प्रभुता की मतलब क्या था? अथॉरिटी। खुदा आपने जो कुछ अपने कार्य बनाया उस तमाम चीज के ऊपर अथॉरिटी दिया, राज करे, अथॉरिटी दिया। आगे प्रभुता किया। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, उसके पांव तले, मनुष्य के पांव तले सब कुछ कर दिया। खुदा आपने जमीन आसमान को बनाकर, उसके अंदर की तमाम चीजों को बनाकर सबको मनुष्य की अथॉरिटी में दिया, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मैन। अब खुदावंद नए हितनामा में खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, जैसे बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भी भेजता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारी अधिकार मुझे दिया गया। As I received the all authorities in heaven and earth, as my Father sendeth me, lo I am sending forth you. हम क्या समझते हैं? खुदावंद खुदा इंसान को बना के तमाम अथॉरिटी उसको दिया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। अब इसके अलावा भजन जबूर 21 की 3 और 5 पढ़ी है। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है, और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहना। हाँ, उसके सिर पर कुंदन का मुकुट। कुंदन यानी प्योर गोल्ड, यानी सोने के अंदर मिलावट होता है, 91.6 होता है। उसके अंदर 100% परफेक्ट नहीं है, 91% सोना होता है और 8% और समथिंग उसमें ऐड करता है तांबे। कुंदन मीन प्योर सोना, उससे भी बढ़कर। तूने उसके सिर पर कुंदन की मुकुट रखा है। आगे हाँ ठीक है। और अब उसको आप 5वीं आयत पढ़िए। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। ओ हालेलुया, तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा, यानी खुदा ने अपने उद्धार दे दिया, मानव जाति को उद्धार किया। उद्धार देने से उसकी महिमा अधिक है। एक संदेश है मित्रों, जितने लोग दुनिया के अंदर उद्धार, उर्दू में नजात कहता है, जितने लोगों ने नजात पाया उनकी महिमा अधिक है। देखिए खुदावंद कितने बड़े बहुमूल्य पद हमें दिया है ना। उसकी महिमा अधिक है और उसको वैभव और
ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, यानी वैभव और ऐश्वर्य उसे आभूषित, पूरी आभूषण, वैभव और ऐश्वर्य की आभूषण। इतना भी नहीं, एक आयत और पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब 19:9 पढ़ेंगे। अय्यूब, जबूर का पहले, भजन संहिता के पहले अय्यूब है। अय्यूब 19 का, मेरा वैभव उसने हर लिया है, देखो, मेरा वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है, मेरे सिर पर से मुकुट उतार लिया है। अभी हमने जबूर में 21 की 5 में क्या पढ़ा? वो ऐश्वर्य और वैभव को, है ना, वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। अब अय्यूब में पढ़ता है, तूने मेरे वैभव को उसने हर लिया है, हर लिया है, और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। देखिए, वैभव को उर्दू में हशमत कहता है, हशमत। उसने मेरी हशमत मुझसे छीन ली और मेरे सिर पर से ताज उतार लिया। हशमत, तो खुदा ने इंसान के ऊपर किस किस तरीके की अथॉरिटी, प्रिविलेजेस, ब्लेसिंग्स देकर बनाकर रखा है, और उसको उद्धार भी दिया। बता रहे हैं, उद्धार देने से उसकी महिमा अधिक बढ़ गया, उसकी ग्लोरी और बढ़ गया, उसकी लेवल, उसकी कैटेगराइजेशन और रेस हुआ, और हायर लेवल में हुआ। ओ वंडरफुल। लेकिन इसी मनुष्य ने सृष्टिकर्ता पिता, जो खुदा बाप के आज्ञा पर ईमान न लाने से उसकी आज्ञा की उल्लंघन हुआ, यानी उसकी आज्ञा पर ईमान न लाने से उस आज्ञा को तोड़ दिया। और रोमियों की खत में 3:23 में, रोमी 3:23 में यह लिखा है, कोई फर्क नहीं, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा की कलाम पर ईमान न लाने से, उसके हुक्म को टुकराने से मानव जाति, इंसान गुनाहगार बन गए। और इधर लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गया। गुनाह करने से खुदा की जलाल, जिस जलाल आपको जबूर 8:5 और 6 और 21 की 3 और 5 में लिखा गया, उस जलाल, वैभव, ऐश्वर्य, हशमत, सब कुछ नष्ट किया। और 6वीं रोमियों की खत 6:23 में लिखा हुआ, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। 3:23 में क्या पढ़ा? सभी ने गुनाह किया और खुदावंद की जलाल से महरूम हो गया। महरूम होने के साथ चैप्टर खत्म नहीं होता, उस गुनाह की सजा भी होता है, गुनाह की मजदूरी होता है। हर किसी काम करने से हमें मजदूरी मिलता है। गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए गीत भी हम उर्दू में गाते, गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम।
जहन्नम है, मौत है। अभी एक और बात दुनिया के अंदर है, कुछ लोग फिलोसोफर तात्विक कुछ नए सिद्धांतों को लाने वाला कहता है पाप वो नहीं है जो दुनिया का होता है, पाप वो है जो मनुष्य को पापी करता है। मैं फिर से बताता हूं, मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। अरे भैया, मनुष्य को पापी कहना पाप है तो पाप करने वाले को क्या बोलना है? पवित्र बोलो, राष्ट्रवाद बोलो, धर्मी बोलो, नेक इंसान बोलो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग अभी है, इंसान को पापी नहीं कहना, पापी कहना ही पाप है भैया। समझ लीजिए, किसी इंसान अपने सिर पर किसी माल लेकर जाता है, जैसे कि हमारे घरों में सुबह सब्जी बेचने वाले आते हैं, तो सब्जी बेचने वाला आता है तो जब वो निकल जाते हैं हम लोग बोलते हैं सब्जी वालों, ए सब्जी वाले, आवाज देते हैं, वो वापस आ जाता है। हमको उसका नाम थोड़ी लिया हमने। सब्जी बेचने वाला सब्जी वाला, दूध वाले को दूध बेचने वाले को दूध वाले बोलेंगे ना, टमाटर बेचने वाले को है टमाटर वाले, ऐसे बोलेंगे। यदि ऐसा है तो पाप करने वाले को क्या बुलाएंगे? पापी। तो तमाम मानव जाति ने पाप किया और खुदावंद की जलाल से महरूम हुआ। गुनाह की सजा जहन्नम, मौत। और जरूर अवश्य है कि गुनाहगार को मरना जरूरी है। और ये भी बात आपको पता होगा, हर धर्म में, जैसे इंडिया के अंदर जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और भी धर्म होता है, हर धर्म के अंदर ये कहता है इंसान पापी है, पाप करने वाला मरेगा, पाप करने वाला मरेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया है, मैं उसी पर बात लेके आ रहे, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया। पहला यूहन्ना की खत 3 बाब 5वीं आयत, पहले बात हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की खत में जाएंगे, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय, यानी 3 अध्याय, उसकी 5 3 का 5। वहां ऐसे लिखा हुआ, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ, वह इसलिए जाहिर हुआ, प्रकट हुआ, कि पापों को हर ले जाए। गुनाहों को हर ले जाए, गुनाहों को उठा ले जाए। हम हिंदी और उर्दू दोनों मिक्स करके बात इसलिए करता है क्योंकि हिंदी उर्दू दोनों सीखने सुनने वाले लोग हैं। तो ऐसे बता दो, खुदावंद इसलिए जाहिर हुआ, तुम जानते ही, और तुम जानते हो कि वह इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए। हिंदी में हर ले जाए, उर्दू में और साफ है, बिल्कुल साधारण भाषा है, उठा ले जाए, गुनाहों को उठा ले जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आने का पहला कारण, द फर्स्ट रीजन that Jesus came to this world, that he came that taketh the sins of this world, दुनिया की गुनाहों को उठा लेके जाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया है। खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम दुनिया के गुनाहों को अपने कांधों पर उठाया। क्योंकि हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं, दूसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह को अपने ओर आते हुए यूहन्ना ने देखा। यूहन्ना के इंजील 2 बाब में हम ये देखते हैं, दूसरे दिन, 2 में नहीं, पहले में, सॉरी। तो खुदावंद आते हुए यूहन्ना ने देखा, और यूहन्ना पुकार कर कहता है, पढ़िएगा, पहला बाब उसके 29वीं आयत, 29। दूसरे
दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, दूसरे दिन उसने यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदावंद यीशु मसीह को अपने ओर आते हुए देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो ये खुदा की उस बर्रा है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो दुनिया के गुनाह को उठा ले जाता है। कितने सफाई से लिखा गया, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया, थैंक यू, ताकि जगत की दुनिया की गुनाह को उठा ले जाओ। बड़ी सफाई से लिखा गया है। तो यूहन्ना उसकी पुष्टि करता है, यानी जगत की गुनाह को उठा ले जाने वाले खुदावंद की बर्रे, खुदा के बर्रे खुदावंद यीशु मसीह। तो आज पहला संदेश यही है, जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता, जिन्होंने गुनाह को उठा ले जाने के लिए दुनिया में आया, उन पर यकीन रखने से, नहीं तो अपनी गुनाह की बोझ उसको देने से, मेरे कंधों पर जो बोझ था उस बोझ को उसी पर डालने से खुदावंद यीशु मसीह कहता, जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो हमारे बोझ को खुदावंद यीशु मसीह पर देने से हमें आराम मिल गया, और बोझ खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर। यह कैसे संभव है? यूहन्ना 3:16 में, यूहन्ना की इंजील 3:16 आयत में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह नाश न हो, परंतु अब जीवन पाए। फिर से यूहन्ना की इंजील पहले बाब उसकी 29 आयत में लिखा हुआ, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो यह खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। नंबर 1, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आने का पहला कारण दुनिया के गुनाह की बोझ को उठा ले जाए, to take it all the sins, to take away, उठा लेकर जाएंगे हमेशा के लिए। ऐसे नहीं है थोड़े ले लिया थोड़ा रख दिया, थोड़ा ले लिया थोड़ा रख दिया, बार बार आपके ऊपर सतावा डालने के लिए नहीं। Forever, once forever, Jesus came to this world to take it all your sins, and he came to set you free. आपको आजादी देने के लिए, गुलामी से आजादी देने के लिए, गुनाह से आजादी देने के लिए, इब्लिस के हाथ से आजादी देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुआ। यही पहली बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। इससे हटकर यदि कोई मनुष्य पीछे जाते, हम उधर जाए तो हमें मिरेकल चिन्ह दिखेगा, चमत्कारी दिखेगा, वहां जाकर हमें वो पाएंगे, ये पाएंगे, वो देखेंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये सोचते हैं, तो आप गलत राहों में हैं। आपके दिमाग से इन बातों को निकाल दीजिए, ताकि आप थोड़ी समय के लिए मिलने वाले छोटी मोटी फायदा के लिए आप यीशु पर ईमान लाता है, तो कहीं ना कहीं आपको गलती हो गया। इसलिए आज हमें ये ठानना है, हमें कुछ मिले ना मिले, हम उसी के लिए नहीं। हम क्यों खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया? क्योंकि वो हमारे नजात दहिंदा है, वो हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है, वो हमारे गुनाहों की माफी देता है, वो हम पर रहम बख्शता है, और वो हमें आजाद कर कर हमें नजात देता है। हमने नजात पाए, नजात पाए, नजात पाए। नजात अर्थात उद्धार। इस बात के अंदर आप सोचेंगे क्या है नजात, क्या चीज है, कौन सी दुकान में मिलेगा, कहां से मिलेगी चीजें? नजात एक ऐसा पैकेज, आप समझ लीजिए। नजात में सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, आपके गुनाहों की माफी। नंबर 1, नजात में गुनाहों की
माफी। नंबर 2, आपके श्रापों से दूर, आपके ऊपर जो श्राप थे, लानत थे, वो हमसे दूर कर देता है। 2 बातों की, गुनाहों की माफी, दूसरा श्राप से हमें दूर किया, लानत से दूर किया। तीसरी हमारी चंगाई, शिफा, वो शिफा की मंबा है। खुदावंद यीशु मसीह फोड़े खाने से हमें शिफा बख्शा, उसके लहू में कुव्वत है, उसके लहू हमें शुद्ध करता है, पाक करता है। तो 3 बातें मैंने कहा आपको। चौथी बात, ये शरीर चंगाई के साथ, चौथी बात, आपको जितने भी आर्थिक समस्याओं को निवारण, यानी आपकी जरूरतें पूरी करेगा। जरूरतें पूरी करने की मतलब ये नहीं है आपको करोड़पति बनाए, अरबपति बनाए, दुनिया की बड़े अमीर बनाने की वादा नहीं, बल्कि उसने कहा क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, जिसके बारे में फिक्र नहीं करना। आसमान के परिंदे को देखते हो, वो बोता नहीं, न काटता है, न खलिहानों में जमा करता है, उसको भी खुदा सब कुछ देता है। और वादी के घास शोषण को देखो, उसको भी इतना खूबसूरत सजाता है। बादशाह सुलेमान भी इतना अपने आप को नहीं संवारता था। तो खुदा की वादा क्या है? हमारे खाने और पीने और पहनने की जो कुछ जरूरत है, उसके लिए खुदावंद हमें प्रदान करेगा। आपकी कड़ी मेहनत की वजह से थोड़ा और आर्थिक अनुग्रह मिलना पाप नहीं है, लेकिन खुदावंद की आने का मकसद मैं बता रहा हूं। 4 बातें बता, मैं एक और बार दोहराता हूं। पहला, आपके गुनाहों की माफी। दूसरा, आपके श्राप को, लानत को दूर करना। तीसरी, आपकी चंगाई। चंगाई में शरीर का भी है, मन का भी है, और आपकी आत्मा का भी है। आपके परिवार की चंगाई, टूटे फूटे परिवार जो होते हैं ना, मियाँ बीबी के आपस में लड़ाई झगड़ा, तू मैं, उसमें भी चंगाई है। माँ बाप बच्चे के बीच में जो आपस में लड़ाई झगड़ा, छुटपुट लड़ाई गड़बड़े होते हैं, उसी में भी चंगाई है। आपकी नौकरी पेशा, खेती बाड़ी में जो तकलीफें, परेशानियां, मुश्किलें आते हैं, उसी का भी चंगाई है। समाज में रहकर भी थोड़ा गड़बड़िया होता है, तो मैं आपस में मिलना नहीं, उसी में भी चंगाई है। तो देख लिए, चंगाई है। और एक और बात मैंने आपको कहा था, आपकी आर्थिक समस्या, आपको फाइनेंशियल जो कुछ जरूरत है, प्रभु पूरा करेगा। 4 बातें। एक और बात है, उसको कहते हैं आनंद जीवन, अवधि जीवन। ये 5 चीज मिलकर एक पैकेज होता है, उसको हम उद्धार कहता है, इटर्नल लाइफ, अवधि जीवन। ये अवधि जीवन, दुनिया में कोई धर्म, दुनिया में कोई भी रिलीजन, कोई भी संत महंत, कोई भी मनुष्य इस नजात को दे नहीं सकता। आप बताइए कौन सी धर्म में नजात है? नहीं है। वो कहते ये करेगा तो ठीक है, ये करेगा तो ठीक है, ये करेगा तो ठीक है, इस प्रकार की बातें कहता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, बस उसी की ओर देखना है। मैं गुनाहगार हूं, आपको ना पैसा देना है, ना आपको पहाड़ों पर चढ़ना है, ना आपको देश विदेश की परिक्रमा करना है, ना आपको पवित्र पुण्य स्थानों की परिक्रमा करना है, ना आपको घी चढ़ाना है, ना आपको फूल चढ़ाना, ना मिठाई लाना है, ना पैसा देना है, ना कपड़ा देना है, ना नंगे पाँव में घूमना है। आपको सिर्फ उसकी ओर देखना, तो ही हमारा खुदा। और मैं गुनाहगार हूं, क्योंकि गुनाहों की माफी हम छोटे मोटे लालच देकर नहीं करवा सकते हैं। जैसे मसीह भाई लोग अपने गिरजाघरों में, चर्च में जाकर दुबले पतले से इतनी सी मोमबत्ती जलाकर रखते हैं, ताकि खुदा बाप ये मोमबत्ती को कबूल कर लो और मेरे गुनाह को माफ करो। अरे जो पूरे जगत का नूर है, वो
जगत की ज्योति के सामने 2 रुपए की मोमबत्ती की क्या स्थान है? सिर्फ आपको ईमान रखना, खुदावंद आपको नजात देगा। तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के आने का कारण यही था, हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है। पहला यूहन्ना के 3 की 8 पढ़िए, जो हमने 5 पढ़ा था उसके 8 कौन पढ़ेंगे? पहला यूहन्ना के जो कोई पाप करता है हाँ, वह शैतान की ओर से है, हाँ, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हाँ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ हाँ। कि शैतान के कामों का नाश करे। दूसरी बात आप नोट कीजिए, खुदा के बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। फिर से पढ़ो, यूहन्ना के आम खत उसकी 3री बाब उसकी 8वीं आयत। नहीं, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटा दे। इब्लीस के कामों को मिटा दे। इब्लीस क्या करता है? यूहन्ना की इंजील 10 में लिखा हुआ है, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं आया हूं कि तुम जीवन पाए, ताकि अबदी जीवन पाए, बहुत साल से जीवन पाए। 10 चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हल्ला करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। कसरत से, उसको कहता है कसरत की जिंदगी, अबदी जिंदगी। अबदी जिंदगी कसरत से पाए, हमेशा की जीवन पाए। मैं आया हूं कि तुम जीवन पाए, ताकि बहुतायत जीवन हो। तो खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आने का दूसरा कारण 100 किलो सोना देना नहीं, 50 एकड़ जमीन देना नहीं, 10 मंजिले बिल्डिंग देना नहीं, मर्सिडीज बेंज की या पोर्श गाड़ी देने के लिए नहीं आया है, शैतान के कामों को नाश करे। शैतान की काम क्या है? शैतान अभी हमने पढ़ा है, इब्लीस क्या करता है? वो नाश करता है, चोरी करता है, मार डालता है और खत्म करता है। क्या चोरी करता है? आपके ईमान को चोरी करना, आपके यकीन को चोरी करना है, आपके नेक जीवन को चोरी करना है। यदि आप दुआ करने वाले, आपको दुआ के समय को चोरी करना है। यदि आप कलाम पढ़ने वाले, तो कलाम के समय को चोरी करना है। यदि आप प्रस्तुत करने वाले, तो प्रस्तुत करने के आपके समय को चोरी करना है। प्रस्तुत में आपको मन नहीं लगना, बस नाम के लिए दिखावा करना है। दुआ भी सिर्फ दिखावा करना है। ईमान भी सिर्फ मुंह से बोलना है, लेकिन दिल से है नहीं, ताकि आपके जीवन की हर चीजों को चोरी करना है। आपसी रिश्ते को चोरी करना है, एक दूसरे के ऊपर भरोसे को चोरी करना है, आपकी खुशी को चोरी करना है, आपकी दौलत को भी चोरी करना है, आपके ईमान को चोरी करना है। इस प्रकार चोरी करेगा पहले, फिर उसको घात करेगा, फिर हमेशा के लिए नष्ट करेगा। शैतान का काम यही है। लेकिन खुदा क्यों आए? कहता, मैं तुम्हें अबदी जीवन देने के लिए आया। ये थोड़ी लिखा है मैं तुम्हें चंगाई देने आया, मैं तुम्हें छुटकारा देने आया, और मैं तुझे पैसा देने आया, मैं तुझे कपड़ा देने आया, मैं तुम्हारे धर्म को, मजहब को बदलने आया, कपड़ा देकर, कंबल देकर। ये सोच गलत है। किसी इंसान को परिवर्तन नहीं कर सकेगा, सिर्फ परमेश्वर ही आपके मन को परिवर्तन कर सकता है। किसी के मन की परिवर्तन
करना किसी मन की बात नहीं है, मनुष्य की बात नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया। तो किसी इंसान यदि खुदा पर आता है तो किसी इंसान उसके दिमाग को खाने की वजह से नहीं, बल्कि खुदा उससे मोहब्बत रखता है, खुदा की प्रेम, खुदा की मोहब्बत उसकी ओर आया है, उसी से वो आकर्षित होता है और वो खुदा के बंदे बनकर उसके कदमों पर चलता है। तो दो बातें मैंने आपको कहा। अभी प्रकाशित वाक्य 3:20 में एक आयत ऐसे लिखा हुआ है, आप सब जानता है, देख मैं द्वार पर खड़ा और खटखटाता हूँ। 3:20 आयत, प्रकाशित 3:20। देख, हाँ, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। और मेरे साथ। मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वह मेरे साथ। इधर कौन कहता है? ये खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह यहां कलीसिया से कहते हैं, लवोदिकिया कलीसिया से कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। उसमें एक संदेशा है, खुदावंद खुदा अभी कलीसियाओं में नहीं, कलीसिया के बाहर है, क्योंकि आजकल की कलीसिया में खुदा की कोई स्थान ही नहीं है। वहां व्यक्ति पूजा होता है, मैन गॉड, व्यक्ति पूजा होता है, हीरो वर्शिपिंग होता है, खुदा की कोई कदर नहीं है। वो इंसान की पूजा करते हैं, वो इंसान की कुर्सी देते हैं। खुदा बाहर खड़े हैं, वहां इंसान की कुर्सी देते हैं, इंसान के ऊपर माला डालते हैं, इंसान के सामने ताली बजाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी चढ़ावा करते हैं। खुदा कहता मैं द्वार पर खड़ा और खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर, अच्छा एक बात इसी में एक और संदेशा है, खुदावंद खुदा कभी जबरदस्ती किसी के मन में नहीं आता भैया। किसी के मन के अंदर जबरदस्ती घुसने वाला नहीं हमारा खुदा। हमारा खुदा हमें सचेत करता है, नॉकिंग करता है, रिमेन करता है, बेटा मैं द्वार पर हूं। अंदर तो हल्ला हुल्ला सब कुछ चल रहा है, अंदर तो बड़े प्रस्तुत चल रहे हैं, अंदर इबादत चल रहे हैं, अंदर बड़े कलाम चल रहे हैं, अंदर बड़े तालियां बजा रहे हैं, अंदर बड़े आवाज चल रहे हैं, अंदर बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, अंदर बड़े दस्तरखान चल रहे हैं, पार्टी चल रहे हैं, बारबेक्यू चल रहे हैं, उधर पिकनिक में जा रहे हैं, और क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या त्योहारों की बातें, फेस्टिवल की बातें, कन्वेंशन की बातें, बड़े बड़ी सभाओं की बातें चल रहे हैं, और फंड रेसिंग की बात कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनिस्ट्री की बातें कर रहे हैं। जो फंड पैसा आया है उसको कैसे खर्चा करना, उसी की बात चल रहे हैं। जो इमारत बने उसको तोड़कर बड़ा बनाने की बात चल रहे हैं, लेकिन खुदा कहां खड़े हैं? द्वार पर बाहर खड़े हैं। तो मैंने कहा था खुदा कभी भी किसी के अंदर जबरदस्ती नहीं आता, बल्कि वो क्या करता है, आपके ऊपर सचेत करता, वार्निंग देता, बेटा मैं बाहर हूं, तू द्वार खोलेगा, तू इजाजत देगा तो मैं भीतर आऊंगा। संदेशा इसके अंदर, यदि किसी के द्वार पर या किसी के दिल में, किसी के मन में, किसी के जीवन में खुदावंद अभी तक नहीं आया है, तभी खुदावंद की आवाज को सुनो, वो आपके भीतर आना चाहता है। लेकिन चोर आएगा तो आपकी इजाजत के लिए वेट नहीं करेगा, बंद दरवाजे को तोड़ेगा, ताले को तोड़ देगा, खिड़की को तोड़ेगा, नहीं बने तो दीवार को तोड़ेगा, तोड़कर अंदर घुसेगा। चोर के काम यही है। किसी सज्जन आएगा तो आपके दरवाजे पर खड़े होकर कॉलिंग बेल पर, कॉलिंग बेल बार बार बजाएगा जब तक ना खोले। कॉलिंग बेल यदि काम नहीं करेगा तो दरवाजे पर फिर दस्तक देगा, घर के चारों तरफ घूमकर आवाज करेगा, नहीं तो मोबाइल रिंग बजाएगा।
नहीं तो कोई छुट्टी छोड़कर जाएगा, मैं आया था लेकिन बेल बजे आपने उठाया नहीं, मैं जा रहा हूं, वापस आएंगे। खुदा क्या करता है, हमारा खुदावंद खुदा कहता है वो हमारे दिल के द्वार पर खटखटाता है। उसकी आवाज को सुनना जरूरी है। बाहर किसी इंसान घंटी बजा रहे या दरवाजे पर ठोक रहे और आप सुन नहीं रहे, क्योंकि अंदर आपके टीवी चल रहे हैं, आपके कानों में मोबाइल के ईयरफोन लगा हुआ है, अंदर गाना बज रहे हैं, अंदर नाच गाना चल रहे हैं, अंदर आप दुनिया भर के कामों में आप व्यस्त है। यू आर बिजी विद द वर्ल्डली थिंग्स। आप दुनिया की चीजों में इतनी व्यस्त रहता है तो बाहर की आवाज सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए हमारा कानों को खोल रखे, खुदा तू मुझसे बातचीत कर। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग खादमों को कॉल करते हैं, भाई साहब बोलिए खुदा की कोई पैगाम हो तो बताइए। कोई भविष्यवक्ता यानी नबी को बुला लेते हैं, कोई पैगाम बताइए। मैं बताता हूं, खुदावंद आपसे डायरेक्ट बात करने वाला है। आप किसी पैगाम के लिए किसी नबिया को, किसी नबी को, किसी खादम को, किसी पास्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। गॉड इज फेथफुल and he is very near to you. He is willing to speak to you every time, anytime. किसी भी वक्त खुदा आपसे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उसकी आवाज को सुनने के लिए आपके कान को खोल रखना जरूरी है। अच्छा, एक और बात बताता हूं, इंसान के जीवन में खुदा को दो स्थान है। परमेश्वर की आपके जीवन में या हमारे जीवन में दो स्थान है। दो स्थान क्या है? एक आपके अंदर, नहीं तो बाहर। यदि आप हृदय में, आपके जीवन में खुदा को जगह नहीं दिया, इसका मतलब वो आपके घर के बाहर है, आपके बाहर है। खुदा को किसी कोने पर नहीं बिठा सकेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। लोग रिमोट के जैसे खुदा को इस्तेमाल करते हैं ताकि सब कुछ ठीक है, जब मुश्किलें आते हैं चलो रिमोट ले लेते, चैनल बदल देते हैं। नहीं तो खुदा को एटीएम कार्ड जैसे इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत पड़े बैंक के टेलर में डाल दिया, जितना जरूरत उसको निकाल दिया, चल दिया। फिर जरूरत पड़े फिर डाल दिया, फिर निकाल दिया, फिर जरूरत पड़े फिर डाल दिया, फिर परचेज किया। मनुष्य खुदा को एटीएम कार्ड जैसे आपकी खाना पूर्ति, आपकी जरूरतों को, आपका मुश्किलों को, आपके लालच को, आपकी अभिलाषा को, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने वाले एक नौकर के समान आपने खुदा को रखा है। आज एक मैसेज आपके लिए है, यदि किसी इंसान, किसी मनुष्य इस संदेशों को सुनता है, आप मनन कीजिए, गौर कीजिए, खुदा की स्थान आपके जीवन में कैसा है। आपके प्राण से भी बढ़कर, आपके जान से भी बढ़कर। सब लोगों को जान अपनी प्यारी है। अभी कोविड-19 की महामारी, लोग उस बीमारी से बचने के लिए भागते हैं। लाखों लोग मर चुके हैं, बचने की बड़ी कोशिश करते हैं। लोग शहर छोड़कर भागते हैं, देश छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं, क्योंकि अपना प्राण, अपने बिजनेस को बंद कर देता है और चले जाते हैं अपने देश में। उनके उनकी उनकी जॉब को, उनके प्रोफेशन को, सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। अरबों की इनकम आने वाले आपके बिजनेस को बंद कर देते हैं। क्यों? आपका जान आपकी प्यारी है। ध्यान से सुने, खुदा को अपने जान से भी प्यारे रखना जरूरी है आपका हृदय के अंदर, आपके जीवन के अंदर, और आपके सेंटर पॉइंट ऑफ योर लाइफ। बिकॉज गॉड वांट टू ड्वेल इन योर हार्ट, इन योर लाइफ। मत्ती के इंजील 18 बाब उसके 20वें आयत में कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। बीच में, कोने पर नहीं।
बाहर नहीं, बीच में। जहां 2 या 3, ये गीत भी हम गाते, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, उनके बीच में हूँ, उनके बीच में मैं हूँ, उनके बीच में मैं हूँ, मैं हूँ। देखिए हमारा खुदा कहाँ रहना चाहता? बीच में। 2 जनों बीच में, 3 हो बीच में, 300 हो बीच में, 3000 हो तो बीच में। That means Christ is the center point of your life, in my life. Christ is the center point of our life. Christ is the center point of our Christian life. खुदा यीशु को किसी कोने पर रखने की कोशिश मत करना, किसी रिमोट जैसे रखने की कोशिश मत करना, किसी एटीएम कार्ड जैसे रखने की कोशिश नहीं करना, बल्कि give the 100% authority, the power, the honor and give to the Lord. और पूरी जलाल उसको दे, पूरी अथॉरिटी उसको दे, because he is the Lord of Lords, he is the King of Kings. वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। 2 बातें हमने देखा है। एक और बात पढ़िए, चैप्टर 4, पहला यूहन्ना के खत चैप्टर 4 उसके 9वीं आयत पढ़े, 4 का 9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हाँ, कितने खूबसूरत शब्द देखिए। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, इसका मतलब हम खुदा से इतना मोहब्बत नहीं करते। कौन बता सकते हम खुदा को इतना मोहब्बत करते हैं? कहने के लिए हम कहेंगे, लेकिन वक्त आएगा तो आम बदल जाता है। प्रेरित रसूल का पौलुस रसूल यानी प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपने प्राण को तुच्छ जानता हूं, तुच्छ जानता हूं। हम मोहब्बत किससे रखते हैं? अपने बीवी बच्चों से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं, अपने यार दोस्तों से करते हैं, अपने आशिकों से करते हैं, और दुनिया की हमारी दौलत से करते हैं। लेकिन यहां हमने नहीं, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वह इसलिए जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहे। ओ माय गॉड, हम खुदा की सबब से जिंदा रहे। और जिंदा शब्द के लिए वहां जो एक्चुअली ट्रांसलेशन साधारण जीवन नहीं बल्कि अनंत जीवन, अबदी जीवन पाए। खुदा इसलिए हमें मोहब्बत किया, जिंदा रहने के लिए रोटी की जरूरत है। 2 टाइम रोटी खाएगा तो जिंदा रहेंगे, पानी पिए तो जिंदा रहेंगे। लेकिन खुदा ने हमें मोहब्बत इसलिए किया ताकि हम 60 साल तक, 70 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक जीवित रहने का
जिंदगी के बारे में नहीं बल्कि अबदी जीवन पाए, एटर्नल लाइफ, उसके द्वारा हम अबदी जीवन पाए। इस दुनिया में के आप कुछ भी खाए, कुछ भी दवाई खाए, विटामिन कंटेंट को खाएं, ऐसे से खाना खाएं, आपकी जीवन लिमिटेड है। बाइबल कहता है कितना 70 या 80। ठीक है, आप थोड़ा और देखभाल कर दिया, हो सकता है 90 और 100 तक भी रहेगा, लेकिन आप 500, 1000, 2000 साल रहने वाला नहीं है। कितने बड़े अस्पताल में जाओ, लाखों पैसा खर्चा करो, कोई काम का नहीं। लेकिन खुदा हमें जो जीवन देने आया उसको कहते हैं अबदी जीवन, एटर्नल लाइफ। तो हमें खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना। 3 बातें हमने देखा। चौथी बात है कि पहला यूहन्ना 4 का 10 पढ़िए, 4 पाप उसके 10 आयत पढ़िए। अभी हमने 9 पढ़ा था, उसका नीचे वाला। हाँ, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। खुदावंद यीशु मसीह को मैंने कहा 20 एकड़ खेती देने के लिए, 5 लाख सैलरी वाले जॉब देने के लिए, आपकी लॉटरी खुलवाने के लिए, आपको 20 तोले की सोना देने के लिए खुदा ने अपने बेटे को नहीं भेजा। ये ध्यान रखिए, मैं पढ़कर सुनाता हूं उर्दू में। मोहब्बत इसी में है, हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की। इधर एक बहुत बड़ी संदेशा है। लोग कहते हैं हमने खुदा से मोहब्बत की। क्या किया आपने मोहब्बत के लिए? आपने क्या किया? आपने कुछ दिया है कि आपने खुदा से मोहब्बत किया? हाँ ठीक है, आप अभी जो ईमान में हैं, आप जो बैठे हैं ये सिस्टम के सामने, ये मोहब्बत की वजह से है, ये ठीक है। लेकिन मोहब्बत इसमें है, खुदा ने हमसे और हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए, गुनाहों के कफ़ारे के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए अपने बेटे को भेजा है। तो सवाल आपको मिल गया, बाप ने अपने बेटे को, खुदा बाप ने अपने एकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को क्यों भेजा? गुनाहों के कफ़ारे के लिए, गुनाहों की माफी के लिए। आटा, दाल, पैसे, दूध देने से गुनाहों की माफी नहीं होता, पहाड़ चढ़ने से माफी नहीं होता, अपने सीने पर मारने से, जिस्म में चोट पहुंचाने से गुनाहों की माफी नहीं होता, नदी में डूबने से माफी नहीं होता, गुफाओं में छुप बैठने से माफी नहीं होता। माफी खुदा की बेटा यीशु मसीह आया है ताकि गुनाह के बदले में, गुनाह के बदले में कफ़ारे, कफ़ारे के अर्थ क्या है? के बदले प्रायश्चित। जो गलती होगी उसका प्रायश्चित, किसी एक्सीडेंट हो गया उसकी मुआवजा देते हैं, उसकी कॉम्पेंसेशन देते हैं प्रायश्चित में। तो मेरे और आपके गुनाहों के कफ़ारे यानी प्रायश्चित के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा। थोड़ी शब्द और मैं बताना चाहूंगा। पहले हमने पढ़ा था गुनाह की मजदूरी मौत है, और व्यवस्था में कहता है, शरीयत में कहता है, जरूर है हर इंसान जो गुनाह करता है जरूर मरेगा। तो आदिम पिता आदम के नाफरमानी की वजह से, खुदा के कलाम पर उनके ईमान कम होने की वजह से, खुदा की हुक्म को तोड़ने की वजह से, खुदा की जलाल से महरूम होकर
पापी बनकर, गुनाहगार होकर खुदा ने बागे एदन से बाहर कर दिया और शैतान की अधीनता में हो गए। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि इब्लीस के अधीन में गए वो मानव जाति को दोबारा वापस लेके आए। वापस लाने का जैसे बात चला भाई, ये इंसान को खुदा कहता है मैंने बनाया, हमारे स्वरूप में, समानता में, छवि पर बनाए, हमारे हाथों से बनाए, हमारी आत्मा इनके नथनों में फूका, इसको जीते प्राणी बना दिया और हमने ये सब कुछ बनाकर उसको दे दिया। अभी तुम्हारे कब्जे में है भैया, उसको छुड़ाने के लिए हम आए, छोड़ दो। तो वहां इब्लीस क्या करता है? इब्लीस इसके बदले में कफारे मांगता है। ठीक है, इसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? क्योंकि आपकी व्यवस्था में करता है जान की बदले जान। इसकी जान चाहिए तो आपकी जान दे दो। तो मैं कहता हूं इब्लीस की सौदे की मार्केट में उसने खुदा की एकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह की जान की सौदा मांगा और बाप ने मंजूर कर दिया, क्योंकि बाप ने अपने एकलौते बेटे से भी ज्यादा इस संसार को अर्थात हमें और आपको मोहब्बत किया है। इसलिए अपने एकलौते बेटे को बख्शा गया ताकि इब्लीस क्या करना चाहते उसके ऊपर जुल्म करना चाहता है, उसको मारना चाहता है, उसको छलनी जैसे उसका जिस्म मार मार कर, कोड़े मार कर, लठ मार कर, उसको दाढ़ियों को नोच कर, उसके ऊपर, उसके चेहरे पर थूक कर इतनी 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 बुरी हालत कर दिया। जो कुछ इब्लीस कर सकता था वो सब कुछ कर बैठा, तहस नहस कर दिया। मैंने एक बार सुना था, खुदा के दो खादिम लोग मिलकर गा रहे थे। इंडिया के सुभाष गिल और पाकिस्तान से एहनस मल साहब दोनों मिलकर एक बार गा रहा था। मेरे ख्याल से सुभाष गिल साहब का गाना है या और किसी का, मुझे पता नहीं किसने लिखा करके, या और कोई हो, लेकिन ये दोनों मिलकर गा रहा था, चलनी चलनी हो गया कोड़ों की मार से, चलनी चलनी हो गया कोड़ों की मार से, जुल्मो सितम वो सह गया, जुल्मो सितम वो सह गया अपनी प्यार में, अपनी प्यार में। चलनी चलनी हो गया तोड़ो। खुदा ने जगत से ऐसे मोहब्बत किया कि उसने अपने एकलौते बेटा बख्शा गया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह हलाकत ना हो बल्कि अबदी जीवन पाए। पहला यूहन्ना 4:14 में यह लिखा गया, हमने देख भी लिया है और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। जगत का उद्धार करता करके भेजा है। जगत को उद्धार करने के लिए। मैंने पहले कहा था उद्धार में क्या क्या है? उद्धार में पापों की क्षमा और शापों से मुक्ति, बीमारियों से चंगाई और जिसको हम बरकतें अनुग्रह कहते हैं जो कुछ है, इसके अलावा अनंत जीवन। इसलिए खुदावंद अपने बेटे को बख्शा गया और दुनिया की जगत में भेजा गया है। पहला तिमोथी पहले बाप उसकी 15वीं आयत, फर्स्ट तिमोथी
चैप्टर 115 में लिखा हुआ है, वो पापियों को बचाने और पापों से नफरत करके खुदावंद यीशु मसीह आया। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह पापियों को प्यार करते हैं और पापों से नफरत करते। पढ़िए, ये बात सच, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है, हर प्रकार के मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये बात सच और हर तरह से काबिल करने के लिए है, काबिल करने का लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। देखो, नजात देने के लिए आया खुदावंद यीशु मसीह। कपड़ा बांटने नहीं आया, कंबल बांटने नहीं आया, दूध की पाउडर और बुलगर बांटने नहीं आया, आटा दाल रोटी बांटने नहीं आया, पैसा बांटने नहीं आया। ये दिमाग से निकाले यदि कोई सुनने वाला हो। खुदावंद यीशु मसीह आपको नजात देने आया। He came to give you the salvation. ये दुनिया की किसी इंसान तुम्हें salvation, अनंत जीवन नहीं दे पाएगा। ये दुनिया की आपकी किसी तंत्र मंत्र आपको उद्धार नहीं देगा। ये दुनिया की कोई दौलत, कोई यश आपको उद्धार नहीं देगा। खुदा ने अपने एकलौते बेटे को बख्शा ताकि आपको नजात दे सके। नजात के लिए इट्स ए पेड, वो स्वयं अपने आप को पे किया है। खुदा पापियों से प्यार करते हैं और पापों से नफरत करते हैं। पापियों से प्यार करना, पापियों को प्यार करना, पापों से नफरत करना है। इब्रानियों की खत 9:26 में आप लिखा हुआ है, इब्रानी 9:26 में खुदावंद एक कहता है, मैं पढ़कर सुनाता, 9:26 आयत, 9 बाप उसके 26, वहां ऐसे लिखा हो, जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। वरना बिना आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ, ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। थोड़ा पानी ऊपर डालने से गुनाह को मिटा दे, तेल डालने से गुनाह को मिटा दे, निलाने से गुनाह को मिटा दे, शैम्पू साबुन लगाने से गुनाह को मिटा दे, पाउडर क्रीम लगाने से गुनाह को मिटा दे, कपड़ा बदलने से गुनाह को मिटा दे, नाम बदलने से गुनाह को मिटा दे। हेलो, अपने कुर्बान होने से, अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और कोई रास्ता और कोई चारा नहीं था। तो खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया। मैंने कहा खुदावंद गुनाहगारों से मोहब्बत रखता है, लेकिन उनके गुनाहों से नफरत करता है। समझ लिए, आपके बड़े अजीज दोस्त, आपके करीब के मित्र बहुत दिन बाद आपसे मिलने आया, उसने कुछ बहुत कीमती मिठाई बनवा के लाए, बहुत महंगा मिठाई बनवा के लाए, क्योंकि बहुत दिन बाद मिलने आए। तो जब उसने अपने डब्बे में से मिठाई निकालकर आपको खिलाने लगा, आप देखा तो उस इंसान के हाथ में पूरा कोट से भरा हुआ कुष्ठ की, लेप्रोसी, पूरे नासूर, पूरा खून और घाव भरे हुए हैं। देखिए क्या होंगे। वो कहता है, भाई साहब मैंने अपने हाथों से आपको बना कर लाया, बहुत दिनों की मेरी उम्मीद था। उस बंदे आपको प्यारे हैं, मिठाई भी अच्छा है, स्वादिष्ट है, लेकिन रखा हुआ हाथ गंदे हैं। खुदा भी ऐसा है। खुदा आपसे प्रेम रखता है, लेकिन आपके गुनाहों से नफरत करता है।
और गुनाहों को मिटाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए अपने लहू के द्वारा। एक और आयत पढ़कर हम दुआ करेंगे, फिर बाद में देखेंगे। यूहन्ना की इंजील 12 बाब उसकी 46 आयत में, 12 की 46, 12 बाब। मैं जगत में हाँ, ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। हाँ, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा के एकलौते बेटे दुनिया में दुनिया के नूर बनकर आया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह अंधेरे में ना रहे, तारीकी में ना रहे। खुदावंद यीशु मसीह जगत के नूर बनकर आने के 2000 साल से भी ज्यादा हो गया, अभी भी मानव जाति अंधेरे में है। अरे भैया, हर धर्म की मानव जाति की बात छोड़ो, जो मसीह जगत के द मेजॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियन नामधारी, नाम से मसीह है, जिसको ईसाई कहते हैं, मसीह कहते हैं, अभी भी अंधेरे में है, अभी भी धोखे में है, अभी भी शैतान की कब्जे में है। कहते हैं हमने निजात पाई, लेकिन अभी भी तुम्हारे आंखों में पट्टा बांधे हैं। भले कहते हैं हमारा मन बदल गया, अभी भी तुम्हारा मन पत्थर जैसा है। खुदावंद यीशु मसीह आया ताकि तुम अंधेरा में ना रहे, बल्कि ज्योति में चले, ज्योति में चले, रोशनी में चले। मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 14 आयत में, मेरे ख्याल से 14 में 5 के 14 लिखा है, तुम जगत की 5 का 24 खुदावंद यीशु मसीह कहता मैं जगत का नूर हूं। 5 का 14 है ना? ओके, 14 सही है। तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। खुदा ने हमें अब जगत की नूर बनाया। शायद आपका नाम नूर हो सकता है, नूर आलम हो सकता है, नूर मोहम्मद हो, या नूर इस्माइल हो, नूर अब्राहम हो, नूर मैथ्यू हो, कोई भी हो, लेकिन जीवन में अभी भी तारीकी है। तो क्या मतलब? नाम से नूर और जीवन में तारीकी, अंधकार। तो खुदावंद आया है आपके अंधकार को बदल कर ज्योति में लाए, आपके जीवन में निराशा को आशा में बदले, आपके ना उम्मीदों को उम्मीद में बदले, आपके मृत्यु को जीवन में बदले, आपके दुख को आनंद में बदले, आपके निराशा को आशा में बदले, आपके संकट को आनंद में और खुशियों में बदले। मेरे अजीजों, में हाथ जोड़कर विनती करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया है ताकि शैतान के कामों को क्या करे? खत्म करे, हमारे गुनाहों को उठा ले जाए और हमें नजात दे, हमारे पापों को माफ करे, हमें आनंद जीवन दे। इस संदेशा को सुनने वाले बहन भाइयों से हमारे गुजारिश है, जितने लोगों ने अपने जीवन में अभी भी शांति नहीं पाए हैं, अभी भी खुदा को अपने दिल में जगह नहीं दिया है, अभी भी आपने नजात ना पाए हैं, नजात दे खुदावंद यीशु मसीह आपके द्वार पर, दिल के द्वार पर खटखटाते हैं। आप अपने दिल के द्वार को खोलो, अपने जिंदगी को खोलो और उनसे विनती करो, मेरे जीवन में आए, मेरे अंधकार को रोशनी में बदले, मेरे दिल के तमाम पापों को, मेरे गुनाहों को, मेरे जिंदगी के सब कुछ को दूर कीजिए और मेरे गुनाहों की बोझ को उठा लीजिए और मुझे मौत से बचा लीजिए, और मैं आपको मेरे नजात दहिंदा कबूल करता हूं। मुझे अबदी जीवन दे। प्रार्थना करोगे हमारे साथ? खुदा बाप, शुक्रगुजार है जितने लोग
तेरे पाक कलाम को सुनते और देख रहे, हर एक को तू बरकत दे, उनको नजात दे, शैतान के कामों से उन्हें छुड़ा ले, मौत से छुड़ा ले, उनके बोझ को उठा लेकर उनके पापों को माफ करके उनके शराबों से दूर करके उन्हें अनंत जीवन दे और आसमान की बादशाहत के वारिस बना दीजिए। खुदावंता हमारे दुआ सुनने के लिए शुक्रगुजार हूं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू फॉर वाचिंग। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन आमीन।